पर ट्रेडर लोग जिस इवेंट का इंतज़ार कर रहे हैं वो आज रात अमेरिका में होने वाला है और उस इवेंट की वजह से कल के दिन हम लोगों को बड़े गैप के साथ मार्केट ओपन होता हुआ दिखाई दे सकता है। वो गैप चाहे अपसाइड की तरफ हो या चाहे डाउन साइड की तरफ हो, उसको किस तरीके से ट्रेड करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कल का जो एक्सपायरी है वो बहुत ही जानलेवा और शानदार हो सकता है, उसको किस तरीके से अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना है, ये सभी बातें इस वीडियो में लॉजिक के साथ सीखने की समझने की कोशिश करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो इवेंट होने वाला है वो इवेंट के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो अमेरिका में आज रात को फेडरल रिजर्व का पॉलिसी का डिसीजन आ जाएगा। ये फेडरल रिजर्व का पॉलिसी डिसीजन के बारे में अमेरिका के जो अनुमान लगाए जा रहे हैं, मेजॉरिटी ऑफ द पब्लिक ये बोल रहे हैं कि वहाँ पर इंटरेस्ट रेट में कटौती हो सकती है। अभी कटौती में दो पॉसिबिलिटी है कि एक तो 25 बेसिस पॉइंट की हो जाएगी या 50 बेसिस पॉइंट की हो जाएगी। तो कटौती को अगर हम लोग मान के भी चलते हैं तो उसमें हमें फोकस करना पड़ेगा कि वहाँ पर जो फेडरल रिजर्व के चेयरमैन है जेरोम पावेल साहब, उनकी कमेंट्री क्या आती है। अगर कमेंट्री में वो मंदी शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो फिर ऊपर वाले लेवल पर हम लोगों को प्रॉफिट बुकिंग बनता हुआ दिखाई देगा। ऑलरेडी डाउ जोन्स जो है वो अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर चल रहा है, तो वहाँ पर अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है तो उसकी वजह से कल के दिन अपना मार्केट जो है वो बड़े गैप डाउन के साथ खुलता हुआ देखने को मिल सकता है। अगर वहाँ पर मंदी का कोई भी शब्द इस्तेमाल नहीं होता और 25 बेसिस पॉइंट या फिर 50 बेसिस पॉइंट पर भी कटौती होती है तो वहाँ पर मार्केट में जो है वो एक बड़ा अपसाइड का मोमेंटम हम लोगों को बनता हुआ दिखाई देगा और उसकी वजह से कल के दिन अपना मार्केट जो है वो गैप अप के साथ खुल सकता है। ये गैप अप बड़ा भी हो सकता है। तो ये दोनों पॉसिबिलिटी को मद्देनजर रखते हुए कल के दिन आपको काम करना पड़ेगा। तो इसका सबसे बेस्ट सोल्यूशन क्या है कि आज के दिन ओवरनाइट हम लोगों को कुछ भी बड़े पोजीशन कैरी नहीं करने हैं। अगर करने हैं तो वहाँ पर ऑप्शन में अपना रिस्क डिफाइन करके आपको काम करना पड़ेगा। अभी मार्केट कल गैप अप होगा या गैप डाउन होगा ये हम लोग कैसे पता कर सकते हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग, आप कौन सा भी प्राइस एक्शन ले लो, ओपन इंटरेस्ट का ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी ले लो, आपको ये पता नहीं चल सकता। मुझे भी नहीं मालूम कि अभी कल के दिन मार्केट बड़ा गैप अप होगा या बड़ा गैप डाउन होगा, क्योंकि जो भी न्यूज़ इवेंट रहते हैं वो प्री प्लान रहते हैं, तो उसमें हम लोगों को अंदाज़ा नहीं आ जाता कि किस तरीके का मोमेंटम यहाँ पर हो सकता है। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप उसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले कल के दिन मैंने आपको क्या बताया हुआ था कि निफ्टी में किस तरीके का मोमेंटम हो सकता है। कल के दिन आपको मैंने लॉजिक के साथ वीडियो में एक्सप्लेन करके बताया हुआ था। कल का वीडियो अभी भी यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप वहाँ पर जाके चेक करके देख सकते हो। इस वीडियो में मैंने क्लियर कट बताया हुआ था कि ये जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है 25,433 का, इसके ऊपर मार्केट गया तो भी फॉल्स ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। उसके लॉजिकल फॉल रीजन भी मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताए हुए थे। अगर आप आज के दिन का मोमेंटम देखते हो तो एग्जैक्टली उसी तरीके का मोमेंटम हुआ। मार्केट इस लेवल के ऊपर गया लेकिन बाद में दोबारा नीचे आ गया, मतलब एक फॉल्स ब्रेकआउट जैसे हम लोगों ने प्रिडिक्ट किया हुआ था उस तरीके का ब्रेकआउट हम लोगों को देखने को मिल चुका है। अभी कल के दिन किस तरीके का मोमेंटम हो सकता है, अगर मार्केट बड़े गैप अप के साथ खुलता है तो सबसे पहला सेलिंग वाला अपॉर्चुनिटी हम लोगों को जो देखने को मिलेगा इस लेवल के करीब, मतलब ये 25,482 का जो लेवल है उसके करीब मार्केट में हम लोगों को एक डाउन साइड का अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा। ये सबसे हाई प्रोबेबिलिस्टिक रहेगा। इसके पीछे का रीज़न समझने की कोशिश कीजिए। जो भी लोगों ने यहाँ पर डाउन साइड के पोजीशन बनाए रहेंगे और अभी मार्केट क्लोज जो यहाँ पर हो चुका है, ये कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि उन्होंने डाउन साइड के पोजीशन को होल्ड करके रखा हुआ है और विथ ओपन इंटरेस्ट के साथ। अगर ये लोग यहाँ पर दोबारा गैप अप ओपनिंग के बाद अपनी ताकत लगाते हैं तो मार्केट नीचे आ सकता है। मार्केट में शॉर्ट कवरिंग कब पॉसिबल है, अगर मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट करके इस लेवल को ब्रेक करता है तो मार्केट में शॉर्ट कवरिंग पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए मार्केट को फ्रेश बाइंग भी देखने को मिलनी चाहिए, क्योंकि 25,500 के ऊपर वन ऑफ द हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉल की साइड में बना हुआ है। तो ये सब पॉसिबिलिटी को आपको मद्देनजर रख के काम करना पड़ेगा। इन बिटवीन अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर डेवलप होता है तो टाइम बिंग उसको इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि वो हाई प्रोबेबिलिस्टिक नहीं रहेगा। अगर लाइव मार्केट में कुछ अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल में आपको अपडेट कर दूंगा, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाला हुआ है। अभी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी हमें क्या इंडिकेट कर रहा है और बैंक निफ्टी का बेस्ट अपॉर्चुनिटी कहाँ पर देखने को मिल सकता है। कल के एनालिसिस के वीडियो में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, पहले उसको समझने की कोशिश करते हैं। ये जो बैंक निफ्टी का चार्ट है वो बैंक निफ्टी के चार्ट में मैंने कल के एनालिसिस में आपको क्लियर कट बताया हुआ था कि 52,282 का जो लेवल है 52,282 के लेवल के ऊपर मार्केट अपसाइड का मोमेंटम हम लोगों को दिखा सकता है और ये एक्सपायरी होने के कारण जानदार शानदार होने की आशंका मैंने आपको जताई हुई थी। अगर आप देखोगे तो एग्जैक्टली उसी तरीके का वन साइडेड मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिला। अप्रोक्सीमेट लेवल अगर आप पकड़ के चलते हो 52,300 से लेके ऊपर
ऊपर की साइड में 52,900 तक, मतलब एक 900 पॉइंट का वन साइडेड मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल चुका है। तो जो लोगों को एक्सपायरी जैकपॉट कैच किया रहेगा, वीडियो को लाइक करके मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। अभी कल के दिन क्या हो सकता है इसको समझने की कोशिश कीजिए। हमारा आज के दिन का मोमेंटम जो है वो हमारे लिए औसम मोमेंटम है और ये हमें इंडिकेशन दे रहा है कि कल के दिन ब्याज दरों में कटौती होने की आशंका है, ये साल लोग मान के चल रहे हैं। और यहाँ पर एक बात के ऊपर फोकस करना पड़ेगा कि कभी कभी क्या होता है, पॉजिटिव इवेंट अगर हो भी जाता है तो उस पॉजिटिव इवेंट को ऑलरेडी मार्केट ने एंटीसिपेट किया रहता है और फिर उसके बाद डाउन साइड का मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पिछले 4-5 दिनों से मार्केट कंटिन्यूसली सीरीज ऑफ हायर हाइज लगाते जा रहा है और हायर क्लोज भी दिखाते जा रहा है, मतलब इस इवेंट को मार्केट ने एंटीसिपेट करके ऑलरेडी मोमेंटम दिखाया हुआ है। तो कल के दिन मार्केट अगर गैप अप के साथ भी खुल जाता है तो मार्केट यहाँ पर ऑल टाइम हाई के करीब आ जाएगा और जो लोगों ने नीचे वाले रेट पर अपसाइड के पोजीशन बनाए रहेंगे वो ऊपर वाले रेट पर प्रॉफिट बुक करने की आशंका सबसे ज़्यादा हो जाएगी। जब भी रिटेल ट्रेडर को अपॉर्चुनिटी का मौका दिखाई देता है तब वहाँ पर वो जो बड़े इन्वेस्टर है वो बड़े इन्वेस्टर निकलने की कोशिश करते हैं और ये रिटेल ट्रेडर वहाँ पर ट्रैप हो जाता है। तो कल के दिन रिटेल ट्रेडर का अच्छा खासा ट्रैपिंग पर्टिकुलरली बैंक निफ्टी में होने की आशंका है। इस साइकोलॉजी को समझ के कल के दिन आपको काम करना पड़ेगा। अभी यहाँ पर 15 मिनट चार्ट का साइकोलॉजी हमें क्या इंडिकेट कर रहा है पहले उसको समझने की कोशिश कीजिए। मार्केट में यहाँ पर स्ट्रॉन्ग पोजीशन बन चुके हैं, ये हम लोगों को मानना पड़ेगा। अगर आप इस अपसाइड के ओपन पोजीशन का नेक्स्ट एक्सपायरी में डेटा देखते हो तो ये बात आपको क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट एक्सपायरी के डेटा को कैसे रीड करना है ओपन इंटरेस्ट का, ये मैंने अपने फ्री वाले कोर्स में ऑलरेडी सिखा दिया है। जो लोगों को इसके डिटेल चाहिए वीडियो के नीचे का टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करके देख सकते हो वहाँ पर। अभी यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या है कि क्लोजिंग के टाइम हम लोगों को ये जो डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिल चुका है तो इसमें से कुछ रिटेल ट्रेडर ऑलरेडी निकल चुके हैं, लेकिन यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट के डेटा में कहीं पे भी डाउन साइड के बड़े पोजीशन बनते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो पर्टिकुलरली अगर हम लोग बैंक निफ्टी को देखते हैं तो बैंक निफ्टी में कोई भी कंफर्म लेवल हम लोगों को देखने को नहीं मिल रहा है। जब भी ओपन इंटरेस्ट और प्राइस एक्शन क्लब नहीं होते तब तक हम लोगों को कंफर्म लेवल नहीं मिलता। तो यहाँ पर हम लोगों वेट एंड वॉच